शिवपुरी नगर पालिका में वार्डों में हुए घोटाले से नाराज पार्षदों ने आज फिर दिया अपर कलेक्टर को ज्ञापन। सिंधिया की नगरी कहे जाने वाले शिवपुरी में आए दिन भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहे। शिवपुरी नगर पालिका भ्रष्टाचार थामने का नाम नहीं ले रही। पूर्व में भी हुए करोड़ों के घोटाले भ्रष्टाचार को लेकर मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। इस घोटाले से नाराज आज फिर नगर पालिका परिषद के कई पार्षदों ने अपर कलेक्टर को दिया ज्ञापन, जिसमें वार्ड क्रमांक 17 और वार्ड क्रमांक 25 जो कि नगर पालिका अध्यक्ष का है वार्ड है, उसमें हुए लाखों के गबन पर सत्ता पक्ष के पार्षदों ने ही की है जांच करने की मांग। ऐसा लगता है कि शिवपुरी में सत्ता और सत्ता पक्ष की लड़ाई ही चल रही है, जिसमें विपक्ष की भूमिका नजर नहीं आती। अब देखना है कि कलेक्टर शिवपुरी के द्वारा जांच कराई जाती है या नहीं। जिला शिवपुरी से ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्टर अरशद अली की रिपोर्ट। मित्र भाई, आपने एडीएम ऑफिस में आवेदन दिया है अध्यक्ष के खिलाफ, क्या मामला है पूरा? आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम में एक आवेदन लाए थे, लेकिन कलेक्टर महोदय उपस्थित नहीं थे, तो हमने एडीएम महोदय जी को एक आवेदन दिया है। हमारे पार्षद महोदय हैं वार्ड क्रमांक 17 के राजा यादव जी। इनके वार्ड में एक रोड रजिस्ट्रेशन का काम हुआ है, जिसमें ना 2-3 लाख रुपए का काम हुआ और 17,85,000 रुपये का भुगतान हो गया है। तो हमने लेटर दिया है कि इसकी जाँच कराई जाए, है ना। और दूसरा लेटर दिया हमने वार्ड क्रमांक 25 में नगर पालिका अध्यक्ष का वार्ड है, जिसमें माँ पीताम्बरा कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से एक टेंडर हुआ था और उसमें 8,61,051 रुपये का काम है, जिसमें काम नहीं हुआ उसमें भी। और एक मुक्ति धाम की रोड है डामरीकरण की, जिसमें 1 लेयर डाली गई और 2-2.5 लाख रुपए का वो काम किया है और बाकी की 7,65,000 रुपये नगर पालिका ने एक फर्म नगर पालिका अध्यक्ष पति की सहमति से वो पेमेंट निकाल लिया। तो उसकी जांच के लिए हम दोनों ने आवेदन दिए आज। तो इससे पहले भी अध्यक्ष पे आरोप लगे हैं और उसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? पहले जो आरोप लगे हैं उसमें एक मामला निकला भी है, उसमें अभी ठेकेदार उसमें वो है और 2 जने उसमें वो हैं अभी, मतलब मुकदमा दर्ज उनके पे भी हुए थे। और इसमें भी होगा तो इसमें भी पता लगेगा और कार्रवाई तो होगी, ऐसा तो है ही नहीं। क्योंकि भ्रष्टाचार करने के लिए कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि आप खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं या कोई भी काम गलत तरीके कर रहे हैं। भाई ज़मीन पे काम तो होना चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं? आपने 20 पैसे का काम किया और आपने 1 रुपये का भुगतान कर दिया, ये तो संभव है ही नहीं ना। क्या उम्मीद लग रही है आपको एडीएम साहब से? एडीएम साहब से तो पूरी उम्मीद है और कलेक्टर साहब से भी है। अब लेकिन जो यहाँ शिवपुरी का जो वातावरण है राजनीतिक, वो किनके हाथों में है? वहाँ से स्वीकृति हो जाए तो जैसे सब लोग काम करें। आप सभी भी सत्ताधारी पार्टी के पार्षद हैं, फिर अध्यक्ष को बचा कौन रहा है? क्या कारण है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही इनके ऊपर? पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप उन पर सिद्ध हो चुके हैं। हम तो अपने संगठन में जहाँ हमको बात कहनी थी, जो जिम्मेदार लोग थे सबको अवगत कराया है और अधिकारियों को भी कराए। एडिशनल संजय दुबे जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको भी हम आवेदन दे के आए। 2 बार आयुक्त से मिले, उनने कहीं पूरा भरोसा वो है हम आप पे कार्रवाई करेंगे बिल्कुल अध्यक्ष पे। अब वो कहाँ अटक जाती है पता नहीं पड़ता। आपको क्या लग रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो क्षेत्रीय सांसद भी हैं, तो क्या वहाँ पर यश नहीं हो पा रहा है, इस वजह से अटका? उनको भी सब पार्षद बताया है, उनको पता है, लेकिन यहाँ की राजनीति का केंद्रीय बिंदु तो वही है। सपोर्ट में उसके अब क्या कारण है? यहाँ के कुछ छुटवैया नेता हैं जो उनके पीछे पैरवी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जो छुटवैया नेता हैं वो इनकी फिल्म को बनाए हुए हैं। अब ये चाह रहे हैं भ्रष्टाचार नगर पालिका, वो नगर पालिका पूरी निमट जाए। जो पैसा विकास के लिए शहर में आ रहा है उसको लीपा पोती में बहा जा रहा है। अध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों ने आवेदन दिया है, भ्रष्टाचार का क्या पूरा मामला है? एक्चुअली बेसिकली अध्यक्ष का क्या है, उसमें एक वार्ड नंबर 25 और वार्ड नंबर 17 में उन्होंने कहा है कि कुछ कार्य किए गए थे वर्ष 23 में जो पूरे बजट के साथ नहीं किए गए, आधा अधूरा काम किया गया और पूरा फिनांस किया गया। वो मैंने मार्क कर दिया है डूडा में और कलेक्टर को अवगत कराएंगे, इसके बाद अग्रेतर कोई कार्रवाई की जा सकती है।